Hey everyone, welcome to this short video on how to read newspaper articles. हमने एक already किया हुआ है on what to read. Please make sure you watch that and thank you for the response. काफी अच्छा response आया है. You guys have written a lot of comments telling me what should be the next idea for a short video. So thank you. And this is the second part. So we have already covered what to read today. In this short video, I would talk about how to read. So again, I would focus on एग्जैक्टली क्या ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, राइट? सो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. वैसे मैं बोलता हूँ हमेशा होता नहीं है, बट आई जस्ट ट्राई टू डू दैट. सो हाउ इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन टुडे इन दिस वीडियो. कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को, राइट? आई टेक अप लाइव न्यूज़पेपर. तो हिंदू का एक आर्टिकल ले लेंगे. आई ऑल्सो क्विकली कवर व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स यू शुड फोकस ऑन एंड व्हाट यू कैन अवॉइड. हालांकि वो ज्यादा हमने व्हाट टू रीड में कवर कर लिया ऑलरेडी. सो मेक श्योर यू वॉच दैट. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद हाउ टू रीड, आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट कपल ऑफ पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड. सो अभी चलते हैं उस पर. बट बिफोर दैट अ क्विक अनाउंसमेंट, kind of stuff you should know what we are doing at Rodha for you guys. So in case you have been looking for a mixed batch as in English हिंदी दोनों में पढ़ाया जाए जहाँ पे, तो हमारा batch 3 चल रहा है. But as I have said earlier, probably you should take admission in a day or two in this batch. इसके बाद mixed batch we would launch after R4. ये R3 है. R4 is going to be an all English batch. उसमें English में पढ़ाएंगे because we have a lot of requests for English only batches. तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो इसको. यू कैन कवर द बैकलॉग ऑल्सो, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. और अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर R5 बैच, जो हम जल्दी of course launch करेंगे because there has been a lot of demand for that also. And the R4 batch is going to be launched tomorrow. तो अब in case you're looking for only English batch, please consider joining it. I get asked a lot of times, बहुत सारे students पूछते हैं that what are the key points we should keep in mind when we are reading newspaper articles. Because I totally agree, I understand that it becomes very overwhelming for a lot of you, especially if you have just started reading newspapers. अगर newspaper अभी पढ़ना शुरू किया है, ज़्यादा नहीं पढ़ा पहले, तो it becomes very overwhelming. पता नहीं चलता क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, किस पार्ट पे फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना. लैंग्वेज बिकम्स अ प्रॉब्लम, वो क्या अलग हेडेक है. तो क्या करे क्या ना करे. सो हियर जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, प्लीज रिमेंबर, क्वांटिटी का मत सोचो, राइट? क्वांटिटी इज नॉट द फोकस, क्वालिटी इज द फोकस. व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इफ यू कैन रीड इवन वन आर्टिकल प्रॉपरली, आप ढंग से कर लो. इट्स सफिशिएंट फॉर अ डे, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर. एंड डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, राइट? कि मैंने 5 आर्टिकल पढ़ लिया और 10 आर्टिकल पढ़ लिया. एंड यहाँ फोमो बहुत होता है, राइट? सर आई हैव फ्रेंड्स, दे आर रीडिंग लाइक 2 न्यूज़पेपर्स, दे आर रीडिंग 20 आर्टिकल्स पर डे. मैं तो कर ही नहीं रहा. अरे सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, राइट? हाथी इतना खाता है, खरगोश इतना खाता है, डजंट मीन हाथी इज फास्टर देन खरगोश. ओके, सो डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन एपेटाइट. माय सजेशन इज क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो, राइट? फोमो से जितना हो सकता है बचो, राइट? So what are the key points we have to keep in mind? Of course, very important, when you start reading an article, because it's a newspaper article, I highly advise that you preview the article. अभी मैं करके दिखाऊंगा, right? We'll take up articles. थोड़ा सा ध्यान से preview कर लो. Preview means have a look at it, understand the headline. Sometimes you would see a headline has a full stop, sometimes it has a question mark. तो ये न्यूज़पेपर वाले भी यूज करते हैं, टीवी चैनल्स तो खैर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट? Yesterday only I saw on YouTube a news channel talking about Taliban ने किया पाकिस्तान पे हमला. And I was like, oh, when did that happen? And then I saw, okay, there was a question mark at the end of the title. Means newspaper, the news channel is saying probably they have done. Have they done it? Or looks like they have done it. एंड में वो कह सकते हैं बड़े आराम से कि अच्छा we were so sorry. If somebody says, they would say, oh we thought, but ऐसा नहीं हुआ, right? तो थोड़ा प्रीव्यू कर लो. What is the topic saying? Does the title have some kind of word pun or some play of words? या is it informative? Is it questioning something? Is it suggesting something? Title बड़ा important होता है. I'll come to that. फिर थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो. ब्रॉडली पढ़ते वक्त 3 बातों का ध्यान देना है कि भाई what are the main claims,
what are the supporting points, what are the explanation or evidence, right? तो ये थोड़ा सा कर लेंगे. Word usage पे ध्यान दो. Understand the word, understand context. Now questions like, sir, I come across new words, क्या करें? Restrict your learning to 4-5 new words from one article. उससे ज़्यादा करना ही नहीं है. So it can mean new words, phrases, idioms, foreign words, right? Inter alia आ गया, ad hoc आ गया, सर पता नहीं क्या होता है. देख लो, नहीं पता तो just Google it, write it down in a copy if you have, but restrict it. क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी नहीं. 50 वर्ड लिख लिए सर मैंने एंड ओवरवेल्म हो गया, फिर सो गया मैं 2 महीने तक, कुछ नहीं होने वाला. Wherever required, डीप रीडिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड ऑफ समथिंग एंड यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, तो भाई पढ़ लो. हमास और हमस में तुम्हें डिफरेंस नहीं पता तो भाई पढ़ ही लो, गूगल इट, विकिपीडिया देख लो, एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग समराइज इट. जस्ट मेंटली लिखना नहीं है, डोंट राइट, मेंटली. Okay, so the passage basically said, the article said this and that. That's it. It takes 10 minutes. 700-800 words का अगर आर्टिकल है 10-12 मिनट में हो जाएगा. Okay, you do it regularly, a month, 2 month, you would see the improvement. कैसे करना है, कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना, स्पीड कहाँ बढ़ानी है, कम कहाँ करना है, कैसे करना है. I'll take you to the newspaper part right away. So देखते हैं newspaper में ये कैसे करना है. Okay, now here is The Hindu newspaper of 14 Feb 2025. काफ़ी important दिन है 14 Feb, उत्सव मनाया जाता है. I'm sure you know. So मैंने सोचा एक अच्छे दिन का न्यूज़पेपर ले लेते हैं. Now what to read I have already covered. क्या क्या पढ़ना चाहिए you probably know already. So we generally focus on articles where opinion, claims of the author is given. हम उससे ध्यान से पढ़ते हैं. Now every day at max you should focus on probably 1 or maximum 2 articles depending on where you are. अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो थोड़ा कम पढ़ लो, एक आर्टिकल पूरी thoroughly पढ़ लो. एंड इफ यू हैव स्टार्टेड अर्लियर, आपको ऑलरेडी आता है, ढंग से पढ़ सकते हो, तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम देयर. सो नाउ इफ आई लुक एट दिस article, it says the Hindu spotlight, and if you look at the topic, it says pilgrims meet climate change on an island. Pilgrims meet climate change on an island. Now as I always say, हमेशा ध्यान से आप देखो कि जो ये आर्टिकल का हेडलाइन है वो क्या कह रहा है. ऑलवेज प्रीव्यू फर्स्ट, पहले एक नजर मार लो आर्टिकल के ऊपर, समझ लो आर्टिकल क्या कहना चाहता है. दैट वेज आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग विल improve drastically. Pilgrims. So this article is about a place जहाँ पे लोग religious purpose के लिए जा रहे हैं. Number 1. Number 2. Pilgrims meet climate change. Climate change को यहाँ पे दिखाया गया as if pilgrims are going there and they are meeting it, like you know, climate change कोई इंसान है, कुछ है, वहाँ पे जाकर उनसे मिल रहे. That's not the idea. The idea is that probably there is an island. An island means the author is saying that I will not tell you which island it is. It's some island, and basically here is non-specific. And वहाँ पे climate change का असर हो रहा है, और pilgrims जब वहाँ जाते हैं, they come face to face with the impact of climate change. So this passage, this article is about climate change, its impact on an island, and that island probably is important because वहाँ पे कुछ religious structure या religious temple वगैरह या कुछ place of importance है जहाँ की ये बात हो रही है. So I already have some idea about it. There is no question mark, there is no full stop, there is no exclamation. Exclamation मतलब excitement है ना. Climate change is destroying the world, exclamation mark, fear, हाहाकार मच गया है. Climate change destroying the world, question, doubtful, Donald Trump, है ना. तो हमेशा headlines पे ध्यान दो. Now if you start reading it, you would see it's a huge article, काफी बड़ा सा article है, और फोटो देख के मालूम चल जाता है कि इट्स टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ रिलीजियस प्लेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन दैट आइलैंड, है ना. लोग ऐसे कीचड़ विचड़ में चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप आराम से टाइम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है. ना यू वुड नोटिस देयर इज समथिंग गिवन हियर ऑल्सो. ओके, सो आई जस्ट शो यू दिस पार्ट. These extracts, these tiny parts from the article is very important. इसको अगर ध्यान से पढ़ लेते हो ना, तो you'll get some idea about it already. The sea is just 470 meters from the temple. About 10 years ago, it was 1500 meters. यानी समंदर धीरे धीरे पास आ रहा है. क्यों आ रहा है? पानी बढ़ रहा होगा. The average tidal surge, जो tides आते हैं उसकी जो height वगैरह है, which is 4.6 meters during high tide,
increases to 7.6 meters. 7.6 meters, just to give you an idea, is approximately 22-23 feet at the beach in front of temple. 22-23 फीट ऊंचे टाइडल सर्ज, जब टाइड आता है ना तो उसकी हाइट 22-23 फुट ऊंची हो जाती है, तो पानी बढ़ेगा तो अंदर तक आएगा. दैट इज वाई जो पहले 1500 मीटर्स था, 1.5 किलोमीटर दूर था, वो पानी अब 450-470 मीटर्स तक आ जाता है और टाइड की हाइट बढ़ गई है. व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट वाटर इज लेवल इज राइजिंग इन द सी, व्हिच मींस सम काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इज बीइंग विटनेस्ड हियर. यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का असर यहाँ दिख रहा होगा. सो यू ऑलरेडी नो व्हाट द पैसेज इज अबाउट. नाउ इफ यू रीड, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा ऑफ कोर्स जस्ट टू सेव टाइम, बट just to give you an idea, it says on January 12th, several ministers of West Bengal government gathered at a conference room on Sagar Island, situated at the mouth of the Bay of Bengal, the southernmost tip of the state, to brief media persons on the arrangement for Ganga Sagar Mela 2025. So it's some important Mela. Lakhs of pilgrims visit the island every year to participate in the religious fair and take up dip at confluence of Ganga. So you would see, जो हमने अभी डिस्कस किया था, all this part is basically discussion or explanation, evidence of the idea that the author is talking about. Author अपना पूरी कहानी बता रहा है with lot of explanation, data, figures, facts बता रहा है. But main claim क्या है? Right now, अगर आपको मेन क्लेम समझना है तो आप ये वाले पार्ट को भी पढ़ सकते हो. यहाँ पे भी आपको मेन क्लेम मिल जाता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल एक बार उसको देख लेते हैं एंड देन विल क्विकली मूव ऑन. तो आप अगर यहाँ पे देखते हो, द ऑथर जनरली राइट्स द मेन क्लेम हियर इटसेल्फ. इट सेज द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल्स इज विजिबल एट द एनुअल गंगा सागर मेला ऑन सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल सुंदरबन. हियर सॉइल इरोजन इज थ्रेटनिंग द कपिल मुनि टेम्पल एट द सी as the sea creeps inland, finds the writer. Meanwhile, the state government accuses the center of non-cooperation on funding. From this, you know two things already. ये आर्टिकल किसके बारे में है? That climate change is threatening a temple on an island, and that temple and island is very important. Second, state government is accusing the center. So state government is probably not doing its job or saying that center is not allowing me to do it. कुछ तो होगा. We can expect these two things in the passage. इतना प्रीव्यू कर लोगे ना तो आर्टिकल पढ़ना बहुत इजी हो जाता है. नाउ व्हेन द ऑथर इज गिविंग यू ऑल दिस डेटा, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, आप फटाफट से स्किम कर सकते हो. यू डोंट हैव टू रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड रिटेन तो करना ही नहीं है. दिमाग में चीजों को डालने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है. जस्ट फोकस ऑन द क्लेम. सो यू वुड नोटिस दैट दिस एंटायर थिंग इज फुल ऑफ डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स. आपको दिखेगा ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कोटेशंस दिए हुए हैं ऑथर ने, राइट, सेंसस के डेटा दिया हुआ है. बट पॉइंट क्या है? पॉइंट तो वही है दैट द आइलैंड इज under pressure because of climate and state government is saying that the center is not helping. तो इसके बारे में आगे भी दिया हुआ है, national versus local, fishing trouble, etc etc. तो अगर इस तरह से आप थोड़ा प्रीव्यू कर लोगे ना तो आपके लिए आर्टिकल पढ़ना बहुत इजी हो जाता है. Now this was an article which was relatively easy to handle and आपको पढ़ना चाहिए because climate change is such an important issue nowadays. ऐसे आर्टिकल्स हमेशा पढ़ लिया करो, स्किम कर लिया करो, मेन पॉइंट समझ लिया करो एंड देन यू कैन स्किम थ्रू इट वेरी वेरी क्विकली. राइट, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. नाउ मूविंग ऑन. नाउ यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर दैट वी रीड इज द एडिटोरियल पार्ट. राइट, और वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. सो आई हैव डिस्कस्ड इट व्हाट टू रीड के अंदर, बट हियर ऑल्सो यू वुड सी दैट ऑलवेज प्रीव्यू फर्स्ट. राइट, सो दिस इज ओपिनियन ऑफ द न्यूज़पेपर. ये ओपिनियन है न्यूज़पेपर का. लुक एट द टाइटल, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग. Not very clear. Shared between whom? Who are the parties here? The Modi visit to France held broader strategic implications. Now, the opinion of the newspaper is coming here. It says Modi visited France, and that visit held broader strategic implications. Now, strategic basically means long term. Implications are results, impact. तो इसके अंदर ऑथर क्या डिस्कस करने वाला है? ऑथर विल डिस्कस कि मोदी ने जो विजिट किया फ्रांस में, उसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाला है. प्रीव्यू, पहले से एक्सपेक्टेशन है तो ऑथर क्या बताएगा? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस. राइट, कैसे बताएगा? मेन पॉइंट, सब आइडियाज, एविडेंस, एक्सप्लेनेशन, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स यूज करेगा. राइट, देख लो, जल्दी से नजर मारते इस पे. During his visit to France this week, Prime Minister Narendra Modi stated that India and France could be a force for global transformation.
This statement carried significant geopolitical context for both him and his host, President Macron. The visit took place just before Mr. Modi's scheduled trip to Washington, where the Trump administration's unpredictability has reshaped global dynamics. This was Mr. Modi's sixth visit to France. Information aa rahi hai. As Prime Minister, while Mr. Macron has travelled to India 3 times, fostering their visible rapport. Now, till here, main idea is not very clear. Information ही दे रहा है. मोदी जी वहां पे इतने बार गए, मैक्रो यहाँ पे इतने बार आया, वगैरह वगैरह. और पढ़ते हैं, क्लेम अभी मिला नहीं. There, they inaugurated a new Indian consulate, visited a multilateral. There, they inaugurated a new Indian consulate, visited multilateral this and that, and toured a shipping company. Information. Their discussion focused on strengthening the defense partnership, this and that, blah blah. Days after the Modi government announced amendments to India's nuclear liability laws, both countries agreed to develop small. So again, information, nuclear deal, the leaders discussed global conflict. Information ही दिया जा रहा है, कुछ opinion तो दे ही नहीं रहा. Let's see. The leader discussed global conflict, including Gaza. They also reaffirmed their commitment to advancing the Indian Middle East Europe economic corridor. Mr. Macron referred to India and France as two great powers. Beyond bilateral ties, Mr. Modi's visit had broader strategic implications. अब जाके भाई साहब कहानी पे आ रहे हैं. आप थोड़ा ध्यान देते हैं. The leaders had addressed global challenges such as climate change, trade disruption, evolving risk posed by AI. However, a key issue both sides remained discreet about. इन पे ध्यान दिया करो. However is a counter argument. ऑथर अब कुछ नया बोलने वाला है. ऑथर कह रहा है कि इन लोगों ने कुछ बातों पे तो काफी बातचीत की, अग्री किया, बट एक बात को दोनों ही चुपके से इग्नोर कर गए. However, a key issue both sides remained discreet about was on how to navigate relation with Washington. ट्रंप जी के आने के बाद वॉशिंगटन के साथ क्या करना है, ना मोदी जी ने बोला ना मैक्रो ने बोला, अवॉइड कर गए, बातचीत ही नहीं करी. While both leaders seek to maintain positive ties with Mr. Trump, they are wary means careful, of his unpredictable policies, including his approach to tariff, economic measures, and his unilateral stance on global conflicts. So what you can see is कि अगर आपने आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, हेडलाइंस पे ध्यान दिया ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर कैसे आर्टिकल में इंफॉर्मेशन रहेगी, एंड देन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, फोकस और नॉट फोकस अकॉर्डिंगली. जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से हमने देखा कि काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, मेन मुद्दा बाद में आया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्कशन इन्होंने किया ही नहीं कि ट्रंप के साथ डील कैसे करना है. जनरली इनमें लास्ट में थोड़ा एडवाइस वगैरह भी रहता है. In the months ahead, India and France will likely find greater alignment in their shared understanding of global challenges. Author end में ऐसे जनरली समराइज कर देता है. तो this is what you have to do. अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल यू नॉट नो व्हाट फ्रांस स्टैंड्स फॉर, फ्रांस और इंडिया का रिलेशन क्या रहा है आजकल आज तक, तो थोड़ा डीप रीडिंग कर लो, जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लो, ये आपको करना पड़ेगा. राइट. इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, गोइंग बैक is always advisable. China's dam project opens the floodgates of concern. Now you would notice again, हमेशा हेडलाइन पे ध्यान देना है. China's dam project opens the floodgates. तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑथर पन मार रहा है, पन है ना. फ्लडगेट्स हम डैम के लिए यूज करते हैं. China's dam project opens the floodgates of concern. चाइना का जो डैम प्रोजेक्ट है वो बहुत सारा हेडेक लेके आने वाला है. तो ये आर्टिकल किसके बारे में है? डैम प्रोजेक्ट, हेडेक. ओके, यहाँ पे ऑथर्स के बारे में है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट एक्सट्रैक्ट ध्यान से देखेंगे. While the project aligns with China's ambitious energy transition goals, it has serious implications for India, which cannot be understated. पूरा आर्टिकल क्या बोलने वाला मालूम है अपने को. ये बोलेगा कि भाई डैम से चाइना को 50 फायदे हैं, पर इंडिया का बहुत हेडेक है, इंडिया विल सफर, इसके इंडिया के भी 50 नुकसान है. अब मैं जल्दी से पढ़ सकता हूँ. डिटेल्स है तो स्पीड बढ़ा दूंगा, क्लेम्स हैं, मेन आइडियाज पे थोड़ा फोकस कर लूंगा. The planned construction of by China of a massive hydroelectric dam on the lower section of the upper stream of the Yarlung Zangbo is Sangpo basically, Brahmaputra river in Tibet has become a matter of concern. Starting तो ऐसे ही रहता है, आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, you already know किसके बारे में बात हो रही है. Then Brahmaputra is part of the everyday life of millions of people. तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में आप इंफॉर्मेशन आ जाएगी.
फिर बताएगा लीगल डायमेंशंस क्या क्या हैं, चाइना बना सकता है ऐसा डैम कि नहीं, बना रहा है तो गलत कर रहा है, सही कर रहा है। ऑथर वुड टॉक अबाउट चाइना को क्या बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे शायद। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या होंगे इसके बनाने से, एंड देन हम चाइना के साथ किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। आपके पास अगर प्रीव्यू है, ऑलरेडी पता है क्या इसके अंदर, फटाफट से आप पढ़ सकते हो। नाउ सर मुझे इसमें कुछ वर्ड्स नहीं आते, और लॉट स्टूडेंट्स टेल मी सर हिंदू में जो और वर्ड्स आते हैं मुझे समझ नहीं आते। इफ द वर्ड इज रिपीटेडली कमिंग एंड यू हैव नो क्लू अबाउट इट, तुम कॉन्टेक्चुअली भी समझ नहीं पा रहे कि वर्ड क्या कह रहा है, आप बाय ऑल मीन्स देख लो। बट इफ द वर्ड इज वन ऑफ अभी आया फिर नहीं आया, देन प्रोबेबली यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट। इस आर्टिकल में भी देयर आर थिंग्स विच यू कैन गो बैक एंड क्रॉस चेक, राइट। डीप रीडिंग हो सकती है, आई एम नॉट श्योर आपको सारी चीजें आती होंगी या नहीं आती होंगी, तो आप थोड़ा सा वापस जाके इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि किसी भी आर्टिकल को रीड करने से पहले ये चीजें देख लो, ये चीजें कर लो, या बाद में भी करनी पड़ सकती है, वो बहुत जरूरी है। When you have a preview, when you know how the idea would flow through the article, वो आर्टिकल पढ़ना बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, we start reading it and then we are like अरे ये क्या बोल रहा है। आपके पास पहले ही आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या कह रहा है, then reading becomes very relatively easy. Engaging Russia. Trump's overtures to Putin have spurred both hope and fear. Wait, pause. क्या होगा इसके अंदर कि ट्रम्प जैसे पुतिन को हैंडल कर रहा है, इससे दोनों ही बातें हैं, इसमें होप भी है और फियर भी है, यही होगा इसके अंदर। तो मैं फटाफट से उस पर फोकस करूंगा। आई नॉट गेट स्टक बाय वर्ड्स हियर एंड देयर, आई नॉट गेट स्टक बाय समथिंग हियर एंड देयर। मैं फटाफट से देखूंगा कि भाई क्या 5 अच्छी बातें हैं पुतिन से बात करने में और क्या नुकसान है, ऑथर यही तो बताएगा, और लास्ट में कुछ रिकमेंडेशन देगा। दिस पार्ट रिमेंबर ऑलवेज इज व्हाट द न्यूज़पेपर थिंक्स। ये न्यूज़पेपर का ओपिनियन होता है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ओपिनियन एंड एडिटोरियल, है ना। तो आप अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ना काफी रिलेटिवली इजी हो जाएगा, आई होप। नाउ इफ यू वांट मी टू कवर समथिंग एल्स, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, आई वुड लव टू डू इट। आई एम प्लानिंग टू मेक मोर वीडियोज। तो न्यूज़पेपर के अलावा इंग्लिश में VARC के अंदर, वो कैब के अंदर, कुछ भी आपको लगता है यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन, प्लीज लेट मी नो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट फॉर द फर्स्ट वीडियो। इसमें भी थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्स आना चाहिए, सो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू लुक एट दोज कमेंट्स एंड वहां से मुझे आइडियाज आते हैं कि और मुझे क्या करना चाहिए। आई हैव ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, लाइन बाय लाइन अगर करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक आर्टिकल आप लाइन बाय लाइन समझाओ, एक कोई आर्टिकल ले लो, आप उसे लाइन बाय लाइन समझाओ कि कैसे समझना चाहिए, देन लेट मी नो, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट itself. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining us on Rodha. Thank you.